स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है कि कृष्ण क्यों कह रहे हैं अर्जुन से कि किसी से मोहग्रस्त नहीं होना है। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को बहुत डीप में, तो आप जुड़े रहना वीडियो के साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में खड़े थे, यानी कि युद्ध में खड़े थे, तो बार बार वो रो रहे थे और कृष्ण से ये पूछ रहे थे कि ये जो सामने हैं ये तो अपने हैं। तो कृष्ण ने कहा कि अगर अपने हैं तो सामने क्यों है, यानी कि हम जिन्हें अपना कह रहे हैं क्या वो वाकई में ही अपने हैं, क्योंकि वो तो सामने खड़े हैं, यानी कि हमारे खिलाफ खड़े हैं और फिर भी हम उनको अपना मान रहे हैं। और जब कृष्ण ने बात करी अपने की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आपके ब्लड रिलेशन से या खून के रिश्ते हैं। उन्होंने बात करी ये अधर्मी है, यानी कि जो एक संसार में कृष्ण जो धर्म लाना चाहते थे अर्जुन के थ्रू या पांडव के जरिए, तो वो धर्म स्थापित नहीं हो पा रहा था और कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए ही आए थे। और ये युद्ध होना बहुत ज़रूरी था, जो ये कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था महाभारत का, तो ये होना बहुत ज़रूरी था। तो अब अर्जुन बार बार रो रहे हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनके सामने हथियार चलाऊं या हथियार उठाऊं। मेरा भाई, मेरे मामा श्री, मेरे फूफा श्री, मेरे पितामह, ये सब सामने खड़े हैं, मेरे गुरु सामने खड़े हैं, मैं कैसे इन पे हथियार उठा सकता हूँ। एक समय था जब मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की, एक समय था जब मैं इनकी आज्ञा मानता था, एक समय था मैं इनकी गोद में खेला हूँ, इन्होंने मुझे बड़ा किया है। और आज अगर मैं इनके खिलाफ धनुष्मान उठाता हूँ और मैं अगर इनकी मृत्यु का कारण बनता हूँ, तो शायद मुझसे बड़ा अधर्मी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सब अर्जुन ने कृष्ण से कहा युद्ध के मैदान में। कृष्ण समझ रहे थे कि अर्जुन इस टाइम बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त है, यानी कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से। क्योंकि उन्हें तो उनका परिवार दिख रहा था, अर्जुन को जो दिख रहा था उनका परिवार दिख रहा था, लेकिन कृष्ण को दिख रहा था अधर्मी, कि ये लोग जो हैं, कौरव जो हैं, ये सब अधर्मी हैं। लेकिन अर्जुन उनको अधर्मी नहीं देख पा रहे थे, वो सिर्फ उन्हें अपने भाई और फूफा, मौसा, पितामह, गुरु ये सब दिख रहे थे। अब क्योंकि उन्होंने उन्हें एक पहचान दे रखी थी, एक आइडेंटिटी दे रखी थी, जिनसे कहीं ना कहीं उनका बचपन, उनकी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए उन्हें बार बार मन में दुख हो रहा था कि कैसे मैं इनका वध करूं, कैसे मैं इनको मृत्यु प्रदान करूं। कृष्ण को एक भय ये था कि कहीं अर्जुन इतने ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ जाएं, इतने ज़्यादा वीक ना पड़ जाएं कि ये युद्ध रुकना पड़े। तो उन्होंने समझाया कि मोह क्यों छोड़ना पड़ता है। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि मोह क्यों ज़रूरी है छोड़ना। आज हम जितने भी लोग हैं, हम कहीं ना कहीं मोहग्रस्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, चाहे हमारी वो जॉब है, हमारा काम है, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं, हमारा पार्टनर है, तो हम सबसे अटैच हो जाते हैं, यानी कि उनसे मोहग्रस्त हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो हमें दुख पहुंचाते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट फील कराते हैं, तो उसके बाद भी हम उनको नहीं छोड़ते, क्योंकि वही बात समझ लेती कि भले ही वो मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन है तो मेरे अपने। तो जब हम उनको आइडेंटिटी दे देते हैं, पहचान देते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, तो मैं कैसे इनको छोड़ सकता हूँ या इनके साथ बुरा कर सकता हूँ या इनके खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, तो ये हमसे नहीं हो पाता। तो इसलिए गीता बहुत ज़रूरी रहती है समझनी, कि कृष्ण ने बार बार समझाया कि हमें मोहग्रस्त नहीं होना। अगर सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया है, जानते हुए भी कि वो गलत कर रहा है, और अगर आप उसको माफ़ कर रहे हैं, उसको क्षमा कर रहे हैं बार बार, तो शायद आप भी गलत हैं, क्योंकि आप मोहग्रस्त हैं। आपका ये कहीं ना कहीं अहंकार है कि ये तो मेरे अपने थे, मेरी फैमिली, मेरा परिवार था, लेकिन ये गलत कैसे निकल गए। ये तो मेरे दोस्त थे जो मैंने चूज़ करे थे, जिनका मैंने चुनाव किया था कि ये मेरा दोस्त बन जाएगा, ये मेरा पार्टनर बन जाएगा, तो इसका चुनाव मैंने किया था, लेकिन आज ये मेरे साथ ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे साथ ही गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ अहंकार आ जाता है कि मेरी चुनाव की गई वस्तु या चुनाव किया गया इंसान गलत कैसे निकल गया, यानी कि मैं गलत हूँ, मेरे सोचने का, समझने का या लोगों के चुनाव करने का तरीका गलत है। अब कई बार जैसे हम किसी नेता का चुनाव करते हैं और जब वो नेता गलत करता है, तो हमें चोट पहुंचती है कि अरे, इसे तो मैंने चुनाव करके जिताया, लेकिन ये तो गलत निकल गया, ये तो हमारी ही बात नहीं मानना, ये तो अपना खुद का पैसा कमाने में लग गया। तो फिर अगली बार जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो हम उसको वोट नहीं देते और वो हार जाता है। तो इसी तरीके से हमें अपनों को भी छोड़ना पड़ता है कई बार, जब वो हमारे साथ गलत करते हैं, हमारे साथ बुरा फील कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई अपना गलत होता है, या जो भी वो हमारे साथ कर रहे हैं शायद वो गलत ही हो। कई बार हमको उसको एनालाइज करना पड़ता है, क्या वाकई में ही वो हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, जो उन्होंने हमारे साथ किया वो हमारे फ़ायदे के लिए है, या वाकई में ही गलत है। तो वो हमको पहचानना पड़ता है। और दूसरे को गलत साबित करने से पहले खुद को समझना होगा, खुद का आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा कि क्या वाकई में हम गलत हैं,
क्या वाकई में ही हम सही हैं कि हम दूसरे को गलत कह रहे हैं? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें खुद से ही देने पड़ते हैं। तो इसलिए कृष्ण बार बार कह रहे हैं अर्जुन से कि जो ये तुम्हारा मोह है, ये सिर्फ मोह है कि तुम अपनों से जुड़े हो, और जिस वजह से तुम उनका वध नहीं कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि वो गलत हैं, वो अधर्मी हैं। तो दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज के लोग जो हैं, जो अपने हैं, वो अधर्मी हैं, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो कहीं ना कहीं आपको उनसे दूरी बनानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनका जाके वध कर दो या मैं उनको मृत्यु का द्वार दिखा दो, आपको जेल हो जाएगी ऑफकोर्स, तो वो नहीं करना है। लेकिन आप उनसे दूरी बना सकते हो, जिससे कि वो आपके दिल को बार बार तकलीफ ना पहुँचाएं। क्योंकि जब हम उनको पास रखते हैं तो वो बार बार हमें तकलीफ पहुँचाएंगे, हमें पेन फील कराएंगे, और हम उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको छोड़ दिया जाए, उनसे दूरी बना ली जाए, क्योंकि छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने इतने सालों से उन्हें अपने पास रखा, उनके साथ रहे, और अब एकदम से आके अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, एकदम से खालीपन लगेगा जीवन में। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब उस पेन की, उस दर्द की सीमा हो जाती है, यानी कि घड़ा भर जाता है, तो हमें छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई भी आपका अपना है, या चाहे वो आपकी जॉब है, काम है, जगह है, अगर आपको दर्द महसूस कराती है, आपके सपनों पर काम करने से रोकती है, आपकी ग्रोथ में बाधा है, तो आपको शायद उससे दूरी बनानी होगी और अपने पे फिर से फोकस करना होगा, आत्मविश्लेषण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए और मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है। सेल्फ डिस्कवरी, खुद की खोज करनी पड़ेगी, और बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब आप खुद की खोज करते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आपको वाकई में क्या चाहिए, क्या चीज़ आपको दुख पहुंचाती है, क्या चीज़ आपको खुशी देती है। और जब आप इस चीज़ में डिफरेंस देख पाते हो तो शायद आप अपने आप को चूज़ करते हो, और जब आप अपने आप को चूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, एक कंसिस्टेंसी आती है, और आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ती है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। फिर आपसे सही लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए पहचानिए अपने आसपास के लोगों को कि आप वाकई में उनसे प्रेम कर रहे हैं या आप सिर्फ मोहग्रस्त हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड